इंडियन क्लासेस टॉप वन में आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं फिजिक्स में। क्लास 10th के फिजिक्स में जो हम लोग बात कर चुके थे 48 क्वेश्चन परावर्तन अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव के रूप में अगले वीडियो में पार्ट 1 में। तो इसमें हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में जो है 48 से आगे क्वेश्चन यानी 49 से परावर्तन अपवर्तन के जो क्वेश्चन है लेंस और दर्पण से संबंधित, तो उस क्वेश्चनों को जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बन रहे हैं 100% करेक्ट, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज का 49वां नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है, याद रखेंगे। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो किरण का किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो ये किरण का झुकाव जो अधिक होता है बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, स्पेक्ट्रम में किरण का झुकाव बैगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज क्या होता है, तो एक पारभाषक का काम करता है तैलीय कागज। ये 2021 में पूछा हुआ है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है। संभवतः कौन सा दर्पण होगा, तो आपका जवाब होगा ये दर्पण होगा समतल या उत्तल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा, समतल या उत्तल दर्पण होगा। ये 2022 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है -4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी होगी 25 cm। कितना दूरी होगी, 25 cm। अगला क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे समतल दर्पण द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो ये गोलीय दर्पण जो है उत्तल होगा। क्या होगा, उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे, ये बहुत बार देख रहे होंगे कितनी बार पूछा गया है। स्नेल के नियम का गणितीय रूपक कौन सा है। तो स्नेल के नियम का गणितीय रूपक जो है ये होता है U बराबर sin I बटा sin R। ये याद रखेंगे। देख रहे हैं कि 13 में, 15 में, 16 में, 19 में, 21 में, फिर आपके 24 में एग्जाम में सीधे छपने की आशंका है। अगला क्वेश्चन है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पन्न होता है, प्रिज्म में। और प्रिज्म में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो ये होता है ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ये होता है sin I बटा sin R होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो इसमें ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 63 है अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या R हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला होगा F बराबर R/2 होगा। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है ये बराबर होता है V/U के। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। तो ये गुजरती है फोकस से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है
तो मुड़ जाती है। तो ये मुड़ती है अभिलंब के निकट। किसके ओर? अभिलंब के निकट। जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो आपका जवाब होगा एक ही यंत्र है, कौन? प्रिज्म से संभव है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में जो है आप देखे होंगे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और गाड़ी के अग्रद्वीप में जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर प्लेट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए प्रकाश किरण मुड़ जाती है। तो ये मुड़ती है अभिलंब की ओर। सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, अभिलंब के संपाती। तो ये ध्यान देंगे, विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अभिलंब से दूर मुड़ती। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता जो होगी 2 डाईऑप्टर होगी। कितना होगी? 2 डाईऑप्टर प्लस 2 डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर से उस वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो कौन दर्पण है? तो ये है आपका कौन दर्पण? समतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये आपका सीधा जवाब है, पीतल जो है लेंस के काम नहीं आएगा। ये जो है जल और कांच लेंस के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए है? तो ये है 2। कौन है? 2। अगला क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस कितनी होती है? संख्या क्या होती है? तो लेंस के फोकस की संख्या जो होती है क्या होती है? तो ये 2 होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो कह रहे हैं कि एफ फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेमी की दूरी पर एक बिंब रखने पर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपका अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः क्या होती है? तो ये होती है धनात्मक अथवा ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो इस वक्रता त्रिज्या जो होगी दर्पण की 20 cm होगी। यानी फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या दूना होता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। अग्रद्वीप में क्या होता है? तो ये होता है कौन दर्पण होते हैं? ये उत्तल दर्पण होते हैं। कौन दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण, जो साइड मिरर के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना बिंब का प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक तथा बिंब की अपेक्षा सीधा होता है।
अगला क्वेश्चन 82 देखेंगे। जब किसी समतल दर्पण पर आभासी अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होगा और दर्पण के सामने बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है तो एक उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो ये बना सकता है वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो प्यारे बच्चों 85 नंबर देखेंगे कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु यानी बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो ये रखेंगे आपका ऑप्शन बी, फोकस दूरी के दूनी दूरी पर। अगला क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें 86 की ओर तो आपका 86 क्वेश्चन है, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन 86 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को परिघटना को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो ये वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो जवाब होगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की प्रतिबिंब दूरी ली जाती है तो कैसा ली जाती है? तो ऑप्शन होगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 90 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो आपका जवाब होगा प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है? तो ये होता है न्यूनतम कांच में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका जवाब होगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण 40 डिग्री से 30 डिग्री है तो आपतन कोण होगा? तो जवाब होगा ये आपतन कोण होगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगी? तो 100 + 100 cm होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो जब वस्तु कहाँ होगी? तो वस्तु जब होगी फोकस और लेंस के बीच में, तब जाके उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो अपरिवर्तित रहती है। क्या होती है? तो अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? ये अपवर्तन के कारण जो है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का दृश्यक होता है तो फोटोग्राफी कैमरा का दृश्यक जो है उत्तल लेंस के चलते होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो आपका जवाब होगा एक प्रिज्म जो है 3 सतहों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ऐसा वीडियो पाने के लिए ज़रूर कर लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। ऐसा वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।